असलम जेल में था। ये बात तुमने कल अदालत को क्यों नहीं बताई, जबकि ये बात तुम्हारी फेवर में जाती? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, गैर जरूरी सवाल है ये। ओवर रूल, जारी रखें। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ कि असलम साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया था? मुझे इत्तला मिली थी मेरे सोर्स से कि असलम के गैराज में चोरी की गाड़ियों का धंधा किया जाता है, इसलिए हमने छापा मार कर चोरी की गाड़ी भी बरामद की और उसी के शबे में उसे गिरफ्तार किया। हाँ तो फिर छोड़ क्यों दिया? इस हिसाब से तो असलम साहब को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, बल्कि 4-5 साल तक बाहर नहीं निकालना चाहिए था। हमने शक की बुनियाद पर उसे फायदा देते हुए उसे रिहा कर दिया, मगर तफ्तीश अभी जारी है। गलत बयानी कर रहे हो तुम। असलम साहब को किसी शक के फायदे या शुबे में रिहा नहीं किया गया, जबकि पुलिस की इंक्वायरी में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में तुम्हारे प्लांट किए हुए चोर को असलम साहब के वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करते देखा जा सकता था। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ एक बार फिर महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है? वो बस गलत फहमी थी और कुछ नहीं। योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस सारी कहानी सुनाने का मतलब क्या है। हम यहाँ असलम के मुकदमे के लिए जमा हुए, ना कि बाबर एसएचओ की कारकर्दगी की रिपोर्ट पढ़ने। मकसद है माय लॉर्ड, ये सारी बातें एक हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। जब पिया अपने वालिद के साथ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए थाने जाती है तो थाने का एसएचओ धुतकार के उन्हें भेज देता है। जब इसकी खबर एक बासर मुल्जिम सेठ दाऊद को पहुंचाई गई तो फिर वहां सोचा जाता है कि क्यों ना असलम साहब को जाली मुकदमे में सुलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ताकि पिया और असलम को ये बावर कराया जाए कि अगर उन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। जनाब अली वो एसएचओ जो पिया की शिकायत सुनने को तैयार ही नहीं था, वो बजाते खुद वर्कशॉप में जाकर चोरी की गाड़ी बरामद करता है। जनाब अली एसएचओ खुद कह चुका है कि ये पिछले 6 माह से उस इलाके में एसएचओ है। सोचने की बात यह है कि इस कार के कारोबार में 6 माह में इसको एक बार भी मुखबरी नहीं हुई। जनाब अली, जनाब अली ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज यूएसबी में मौजूद है। चोर वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करते हुए नजर आएगा। इस चोर ने 164 के बयान में ये इकरार किया है कि इस काम के लिए इसको पैसे एसएचओ बाबर ने दिए। कि तुम्हारे खिलाफ एक बार फिर महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वो बस गलत फहमी थी और कुछ नहीं। योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस सारी कहानी सुनाने का मतलब क्या है।
हम यहाँ असलम के मुकदमे के लिए जमा हुए हैं, ना कि बाबर एसएचओ की कारकर्दगी की रिपोर्ट पढ़ने। मकसद है माय लॉर्ड, ये सारी बातें एक हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। जब पिया अपने वालिद के साथ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए थाने जाती है तो थाने का एसएचओ धुतकार के उन्हें भेज देता है। जब इसकी खबर एक बासर मुल्जिम सेठ दाऊद को पहुंचाई गई तो फिर वहां सोचा जाता है कि क्यों ना असलम साहब को जाली मुकदमे में सुलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ताकि पिया और असलम को ये बावर कराया जाए कि अगर उन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। जनाब अली वो एसएचओ जो पिया की शिकायत सुनने को तैयार ही नहीं था, वो बजाते खुद वर्कशॉप में जाकर चोरी की गाड़ी बरामद करता है। जनाब अली एसएचओ खुद कह चुका है कि ये पिछले 6 माह से उस इलाके में एसएचओ है। सोचने की बात यह है कि इस कार के कारोबार में 6 माह में इसको एक बार भी मुखबरी नहीं हुई। जनाब अली, जनाब अली, ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज यूएसबी में मौजूद है। चोर वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करते हुए नजर आएगा। इस चोर ने 164 के बयान में ये इकरार किया है कि इस काम के लिए इसको पैसे एसएचओ बाबर ने दिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको सनवल यार पिया अलियर पिया ड्रामा के अगले एपिसोड की पूरी डिटेल्ड स्टोरी सुनाते हैं। एपिसोड शुरू होता है कोर्ट के बाहर के सीन से। पिया और असलम बाहर निकालते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं। असलाम अभी भी थोड़ा लिंपिंग कर रहा होता है जेल के जुल्म की वजह से, लेकिन पिया उसका हाथ पकड़कर सपोर्ट कर रही होती है। सनवल उनके पीछे पीछे आ रहा होता है, उसके हाथ में केस फाइल्स होते हैं। वो कहता है, पिया असलम भाई मुबारक हो, आज इंसाफ जीता है। पिया असलम भाई मुबारक हो, आज इंसाफ जीता है। पिया मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ सनवाल, तुमने हमें इतना सपोर्ट किया, वरना दाऊद और उसके शो बाबर हमें बर्बाद कर देते। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले घेर लेते हैं। रिपोर्टर सवाल पूछते हैं, पिया जी, आपके वालिद के केस में अब क्या होगा? शो बाबर को सजा मिलेगी? पिया कॉन्फिडेंटली कहती है, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, हम नहीं रुकेंगे। असलाम कहता है, यह सब फेक केस था, अब सच सामने आ गया। सनवाल मीडिया को हैंडल करता है और कहता है, अब केस हायर कोर्ट में जाएगा, लेकिन आज के लिए हम जीत गए। दूसरी तरफ एशो बाबर कोर्ट से निकालकर अपनी कार में बैठता है। उसका चेहरा लाल हो रहा होता है गुस्से से। वो फोन उठाता है और दाऊद को कॉल करता है। दाऊद भाई, सब बर्बाद हो गया, वो लॉयर ने सब एक्सपोज कर दिया। सीसीटीवी और 164 स्टेटमेंट से हम फंस गए। दाऊद की आवाज फोन से आती है, बहुत ठंडी और डेंजरस। बाबर, तुम्हारी गलती है, मैंने कहा था साफ सुथरा काम करो, अब मैं खुद संभालूंगा। पिया और असलाम को मैसेज भेज दो। ये जीत टेम्परेरी है। बाबर दर कर कहता है, जी भाई, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में इंक्वायरी शुरू हो गई है। दाऊद हंसकर कहता है, इंक्वायरी को हैंडल करो, पैसे दो, और सुनो, अलियर को बोल दो कि वो अपना रोल प्ले करे। कट टू अलियर का सीन। अलियर एक उसारे पर बैठा होता है, सिगरेट पी रहा होता है।
उसका दिल टूटा हुआ है पिया को सनवाल के साथ देखकर। उसका फोन बजता है, दाऊद का कॉल। अलियार, बेटा, कोर्ट में क्या हुआ? तुम वहां थे ना? अलियार कहता है, हाँ अब्बू, मैं चुपके से देख रहा था। पिया जीत गई, लेकिन वो सनवल के साथ खुश लग रही थी। दाऊद गुस्से से, ये नहीं चलेगा, पिया ने हमारे खिलाफ केस किया, अब उसको सबक सिखाना होगा। तुम उसके करीब जाओ, ट्रस्ट बनवाओ। और फिर अलियार इंटरप्ट करता है, अब्बू, मैं पिया से प्यार करता हूं, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दाऊद चिल्लाता है, प्यार? ये बिजनेस है, इमोशंस नहीं। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगा। अलियार फोन काट देता है और रो देता है, पिया, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन ये फैमिली प्रेशर। अब घर के सीन्स शिफ्ट होते हैं। पिया और असलम घर पहुंचते हैं। पिया की अम्मी दरवाजा खोलती है और दोनों को गले लगा लेती है। बेटा, तुम ठीक हो? जेल में बहुत तकलीफ हुई ना? असलम कहता है, अम्मी, अब सब ठीक है, सनवाल ने बहुत मदद की। सनवाल भी अंदर आता है और चाय पीने के लिए बैठता है। पिया की अम्मी सनवाल को देखती हैं और कहती हैं, बेटा, तुम हमारे लिए फरिश्ता हो, पिया को हमेशा खुश रखना। पिया शर्मा जाती है और कहती है, अम्मी, ये क्या कह रही हो? सनवाल मुस्कुराकर कहता है, आंटी, पिया मेरी जिंदगी है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। किचन में पिया चाय बना रही होती है। सनवाल पीछे से आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। पिया, आज कोर्ट में तुम बहुत स्ट्रांग थी, मुझे फखर है तुम पर। पिया पलट कर कहती है, सनवाल, तुम्हारे बिना मैं टूट जाती। वो दाऊद और अलियार, उनकी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद होने वाली थी। सनवाल कहता है, अब हम साथ हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रोमांटिक म्यूजिक बजता है और पिया सनवाल के गले लग जाती है। आई लव यू सनवाल। सनवाल कहता है, आई लव यू मोर। सडनली दरवाजा नॉक होता है। असलम जाकर देखता है, वो टिप्पू होता है, मोहल्ले का लड़का जो पहले दाऊद के साथ था लेकिन अब चेंज हो गया। टिप्पू कहता है, असलम भाई, मुबारक हो, कोर्ट से फ्री हो गए। लेकिन सुनो, दाऊद के आदमी मोहल्ले में घूम रहे हैं। वो थ्रेट दे रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा। असलम गुस्से से, उनको कह दो हम नहीं डरते, पुलिस और कोर्ट हमारे साथ है। सनवाल सुनकर कहता है, मैं पुलिस से बात करता हूं, प्रोटेक्शन मांगता हूं। दूसरी तरफ अलियार अपने घर में होता है। उसकी बहन ससी आती है और कहती है, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? पिया की वजह से। अलियार कहता है, हाँ ससी, वो सनवाल को चूज कर चुकी है, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन अब। ससी कहती है, भाई प्यार में सैक्रिफाइस होता है, तुम उसको खुश देखकर खुश रहो। अलियार कहता है, लेकिन अब्बू, दाऊद उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं कैसे रोकूं? ससी शॉक्ड, अब्बू ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत है। अलियार, बिजनेस और पावर की वजह से मैं इनके खिलाफ जाऊंगा। एपिसोड के मिडिल में एक्शन सीन होता है। रात का टाइम, पिया और सनवाल पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। अचानक 2-3 गूंस अटैक करते हैं। दाऊद भाई का सलाम, केस वापस लो वरना। सनवाल फाइट करता है, एक को पंच मरता है, दूसरे को किक। पिया चिल्लाती है, सनवाल संभाल। सनवाल जीत जाता है लेकिन उसको चोट लग जाती है। पुलिस आती है और गूंस को अरेस्ट करती है। सनवाल हॉस्पिटल जाता है। पिया उसके पास बैठती है और रोती है। सनवाल, तुम्हारे बिना मैं। सनवाल कहता है, मैं ठीक हूं, ये दाऊद की हरकत है। हॉस्पिटल में असलम और अम्मी आते हैं। डॉक्टर कहता है, माइनर इंजरी, रेस्ट चाहिए। पिया सनवाल का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब हम शादी कर लें, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सनवाल खुश होकर, हाँ पिया, जल्दी से। ट्विस्ट, अलियार हॉस्पिटल में चुपके से आता है और दूर से देखता है। वो एक नर्स से बात करता है और मेडिसिन भेजता है सनवाल के लिए। फिर वो चला जाता है लेकिन पिया को नोट भेजता है, पिया, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। इमोशनल सीन, पिया घर में बैठी होती है, अपने वालिद की फोटो देखती है। अम्मी आती है और कहती है, बेटा अब शादी कर लो सनवाल से, जिंदगी आगे बढ़ाओ। पिया कहती है, हाँ अम्मी, लेकिन दाऊद अभी भी थ्रेट है। असलम कहता है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। एपिसोड के एंड में रोमांटिक और सस्पेंसफुल क्लिफहैंगर। सनवाल और पिया रूफटॉप पर बैठते हैं, स्टार्स देखते हैं। सनवाल कहता है, पिया, हमारी स्टोरी अब शुरू हो रही है। पिया, हाँ, लेकिन खत्म नहीं होने देंगे। अचानक फोन बजता है, अननोन नंबर। दाऊद की आवाज, पिया, ये वार्निंग है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको सनवाल यार पिया, अलियार पिया ड्रामा के अगले एपिसोड की पूरी डिटेल्ड स्टोरी सुनाते हैं।
एपिसोड शुरू होता है कोर्ट के बाहर के सीन से। पिया और असलम बाहर निकालते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं। असलाम अभी भी थोड़ा लिंपिंग कर रहा होता है जेल के जुल्म की वजह से, लेकिन पिया उसका हाथ पकड़कर सपोर्ट कर रही होती है। सनवल उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। उसके हाथ में केस फाइल्स होते हैं। वो कहता है, पिया असलम भाई मुबारक हो, आज इंसाफ जीता है। पिया असलम भाई मुबारक हो, आज इंसाफ जीता है। पिया मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ सनवाल। तुमने हमें इतना सपोर्ट किया, वरना दाऊद और उसके शो बाबर हमें बर्बाद कर देते। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले घेर लेते हैं। रिपोर्टर सवाल पूछते हैं, पिया जी, आपके वालिद के केस में अब क्या होगा? शो बाबर को सजा मिलेगी? पिया कॉन्फिडेंटली कहती है, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, हम नहीं रुकेंगे। असलाम कहता है, यह सब फेक केस था, अब सच सामने आ गया। सनवाल मीडिया को हैंडल करता है और कहता है, अब केस हायर कोर्ट में जाएगा, लेकिन आज के लिए हम जीत गए। दूसरी तरफ एशो बाबर कोर्ट से निकालकर अपनी कार में बैठता है। उसका चेहरा लाल हो रहा होता है गुस्से से। वो फोन उठाता है और दाऊद को कॉल करता है। दाऊद भाई, सब बर्बाद हो गया। वो लॉयर ने सब एक्सपोज कर दिया। सीसीटीवी और 164 स्टेटमेंट से हम फंस गए। दाऊद की आवाज फोन से आती है, बहुत ठंडी और डेंजरस। बाबर, तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था साफ सुथरा काम करो। अब मैं खुद संभालूंगा। पिया और असलाम को मैसेज भेज दो। ये जीत टेम्परेरी है। बाबरदार कर कहता है, जी भाई, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में इंक्वायरी शुरू हो गई है। दाऊद हंसकर कहता है, इंक्वायरी को हैंडल करो, पैसे दो। और सुनो, अलियर को बोल दो कि वो अपना रोल प्ले करे। कट टू अलियर का सीन। अलियर एक उसारे पर बैठा होता है, सिगरेट पी रहा होता है। उसका दिल टूटा हुआ है पिया को सनवाल के साथ देखकर। उसका फोन बजता है, दाऊद का कॉल। अलियर, बेटा, कोर्ट में क्या हुआ? तुम वहां थे ना? अलियर कहता है, हाँ अब्बू, मैं चुपके से देख रहा था। पिया जीत गई, लेकिन वो सनवल के साथ खुश लग रही थी। दाऊद गुस्से से, ये नहीं चलेगा। पिया ने हमारे खिलाफ केस किया, अब उसको सबक सिखाना होगा। तुम उसके करीब जाओ, ट्रस्ट बनवाओ। और फिर अलियर इंटरप्ट करता है, अब्बू, मैं पिया से प्यार करता हूं, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दाऊद चिल्लाता है, प्यार? ये बिजनेस है, इमोशंस नहीं। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगा। अलियर फोन काट देता है और रो देता है, पिया, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन ये फैमिली प्रेशर। अब घर के सीन्स शिफ्ट होते हैं। पिया और असलम घर पहुंचते हैं। पिया की अम्मी दरवाजा खोलती है और दोनों को गले लगा लेती है। बेटा, तुम ठीक हो? जेल में बहुत तकलीफ हुई ना? असलम कहता है, अम्मी, अब सब ठीक है। सनवाल ने बहुत मदद की। सनवाल भी अंदर आता है और चाय पीने के लिए बैठता है। पिया की अम्मी सनवाल को देखती हैं और कहती हैं, बेटा, तुम हमारे लिए फरिश्ता हो। पिया को हमेशा खुश रखना। पिया शर्मा जाती है और कहती है, अम्मी, ये क्या कह रही हो? सनवाल मुस्कुराकर कहता है, आंटी, पिया मेरी जिंदगी है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। किचन में पिया चाय बना रही होती है। सनवाल पीछे से आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। पिया, आज कोर्ट में तुम बहुत स्ट्रांग थी, मुझे फखर है तुम पर। पिया पलट कर कहती है, सनवाल, तुम्हारे बिना मैं टूट जाती। वो दाऊद और अलियर, उनकी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद होने वाली थी। सनवाल कहता है, अब हम साथ हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रोमांटिक म्यूजिक बजता है और पिया सनवाल के गले लग जाती है। आई लव यू सनवाल। सनवाल कहता है, आई लव यू मोर। सडनली दरवाजा नॉक होता है। असलम जाकर देखता है, वो टिप्पू होता है, मोहल्ले का लड़का जो पहले दाऊद के साथ था, लेकिन अब चेंज हो गया। टिप्पू कहता है, असलम भाई, मुबारक हो, कोर्ट से फ्री हो गए। लेकिन सुनो, दाऊद के आदमी मोहल्ले में घूम रहे हैं। वो थ्रेट दे रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा। असलम गुस्से से, उनको कह दो हम नहीं डरते, पुलिस और कोर्ट हमारे साथ है। सनवाल सुनकर कहता है, मैं पुलिस से बात करता हूं, प्रोटेक्शन मांगता हूं। दूसरी तरफ अलियर अपने घर में होता है। उसकी बहन ससी आती है और कहती है, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? पिया की वजह से। अलियर कहता है, हाँ ससी, वो सनवाल को चूज कर चुकी है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब। ससी कहती है, भाई प्यार में सैक्रिफाइस होता है,
तुम उसको खुश देखकर खुश रहो। अलियर कहता है, लेकिन अब्बू, दाऊद उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं कैसे रोकूं? शशि शॉक्ड, अब्बू ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत है। अलियर, बिजनेस और पावर की वजह से मैं इनके खिलाफ जाऊंगा। एपिसोड के मिडिल में एक्शन सीन होता है। रात का टाइम, पिया और सनवाल पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। अचानक 2-3 गूंस अटैक करते हैं। दाऊद भाई का सलाम, केस वापस लो वरना। सनवाल फाइट करता है, एक को पंच मरता है, दूसरे को किक। पिया चिल्लाती है, सनवाल संभाल। सनवाल जीत जाता है लेकिन उसको चोट लग जाती है। पुलिस आती है और गूंस को अरेस्ट करती है। सनवाल हॉस्पिटल जाता है। पिया उसके पास बैठती है और रोती है। सनवाल, तुम्हारे बिना मैं। सनवाल कहता है, मैं ठीक हूं, ये दाऊद की हरकत है। हॉस्पिटल में असलम और अम्मी आते हैं। डॉक्टर कहता है, माइनर इंजरी, रेस्ट चाहिए। पिया सनवाल का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब हम शादी कर लें, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सनवाल खुश होकर, हाँ पिया, जल्दी से। ट्विस्ट, अलियर हॉस्पिटल में चुपके से आता है और दूर से देखता है। वो एक नर्स से बात करता है और मेडिसिन भेजता है सनवाल के लिए। फिर वो चला जाता है लेकिन पिया को नोट भेजता है, पिया, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। इमोशनल सीन, पिया घर में बैठी होती है, अपने वालिद की फोटो देखती है। अम्मी आती है और कहती है, बेटा अब शादी कर लो सनवाल से, जिंदगी आगे बढ़ाओ। पिया कहती है, हाँ अम्मी, लेकिन दाऊद अभी भी थ्रेट है। असलम कहता है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। एपिसोड के एंड में रोमांटिक और सस्पेंसफुल क्लिफहैंगर। सनवाल और पिया रूफटॉप पर बैठते हैं, स्टार्स देखते हैं। सनवाल कहता है, पिया, हमारी स्टोरी अब शुरू हो रही है। पिया, हाँ, लेकिन खत्म नहीं होने देंगे। अचानक फोन बजता है, अननोन नंबर। दाऊद की आवाज, पिया, ये वार्निंग है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको सनवाल यार पिया, अलियर पिया ड्रामा के अगले एपिसोड की पूरी डिटेल्ड स्टोरी सुनाते हैं। एपिसोड शुरू होता है कोर्ट के बाहर के सीन से। पिया और असलम बाहर निकालते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं। असलम अभी भी थोड़ा लिंपिंग कर रहा होता है जेल के जुल्म की वजह से, लेकिन पिया उसका हाथ पकड़कर सपोर्ट कर रही होती है। सनवाल उनके पीछे पीछे आ रहा होता है, उसके हाथ में केस फाइल्स होते हैं। वो कहता है, पिया, असलम भाई मुबारक हो, आज इंसाफ जीता है। पिया, असलम भाई मुबारक हो, आज इंसाफ जीता है। पिया मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ सनवाल, तुमने हमें इतना सपोर्ट किया, वरना दाऊद और उसके शो बाबर हमें बर्बाद कर देते। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले घेर लेते हैं। रिपोर्टर सवाल पूछते हैं, पिया जी, आपके वालिद के केस में अब क्या होगा? शो बाबर को सजा मिलेगी? पिया कॉन्फिडेंटली कहती है, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, हम नहीं रुकेंगे। असलाम कहता है, यह सब फेक केस था, अब सच सामने आ गया। सनवाल मीडिया को हैंडल करता है और कहता है, अब केस हायर कोर्ट में जाएगा, लेकिन आज के लिए हम जीत गए। दूसरी तरफ एशो बाबर कोर्ट से निकालकर अपनी कार में बैठता है। उसका चेहरा लाल हो रहा होता है गुस्से से। वो फोन उठाता है और दाऊद को कॉल करता है। दाऊद भाई, सब बर्बाद हो गया, वो लॉयर ने सब एक्सपोज कर दिया। सीसीटीवी और 164 स्टेटमेंट से हम फंस गए। दाऊद की आवाज फोन से आती है, बहुत ठंडी और डेंजरस। बाबर, तुम्हारी गलती है, मैंने कहा था साफ सुथरा काम करो, अब मैं खुद संभालूंगा। पिया और असलाम को मैसेज भेज दो। ये जीत टेम्परेरी हैं। बाबरदार कर कहता है, जी भाई, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में इंक्वायरी शुरू हो गई है। दाऊद हंसकर कहता है, इंक्वायरी को हैंडल करो, पैसे दो, और सुनो, अलियर को बोल दो कि वो अपना रोल प्ले करे। कट टू अलियर का सीन। अलियर एक उसारे पर बैठा होता है, सिगरेट पी रहा होता है, उसका दिल टूटा हुआ है पिया को सनवाल के साथ देखकर। उसका फोन बजता है, दाऊद का कॉल। अलियर, बेटा, कोर्ट में क्या हुआ, तुम वहां थे ना? अलियर कहता है, हाँ अब्बू, मैं चुपके से देख रहा था, पिया जीत गई, लेकिन वो सनवाल के साथ खुश लग रही थी। दाऊद गुस्से से, ये नहीं चलेगा, पिया ने हमारे खिलाफ केस किया, अब उसको सबक सिखाना होगा, तुम उसके करीब जाओ, ट्रस्ट बनवाओ। और फिर अलियर इंटरप्ट करता है, अब्बू, मैं पिया से प्यार करता हूं, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दाऊद चिल्लाता है, प्यार? ये बिजनेस है, इमोशंस नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगा। अलियर फोन काट देता है और रो देता है, पिया,
मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन ये फैमिली प्रेशर। अब घर के सीन्स शिफ्ट होते हैं। पिया और असलम घर पहुंचते हैं। पिया की अम्मी दरवाजा खोलती है और दोनों को गले लगा लेती है। बेटा, तुम ठीक हो? जेल में बहुत तकलीफ हुई ना? असलम कहता है, अम्मी, अब सब ठीक है। सनवाल ने बहुत मदद की। सनवाल भी अंदर आता है और चाय पीने के लिए बैठता है। पिया की अम्मी सनवाल को देखती हैं और कहती हैं, बेटा, तुम हमारे लिए फरिश्ता हो। पिया को हमेशा खुश रखना। पिया शर्मा जाती है और कहती है, अम्मी, ये क्या कह रही हो? सनवाल मुस्कुराकर कहता है, आंटी, पिया मेरी जिंदगी है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। किचन में पिया चाय बना रही होती है। सनवाल पीछे से आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। पिया, आज कोर्ट में तुम बहुत स्ट्रांग थी, मुझे फखर है तुम पर। पिया पलट कर कहती है, सनवाल, तुम्हारे बिना मैं टूट जाती। वो दाऊद और अलियर, उनकी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद होने वाली थी। सनवाल कहता है, अब हम साथ हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रोमांटिक म्यूजिक बजता है और पिया सनवाल के गले लग जाती है। आई लव यू सनवाल। सनवाल कहता है, आई लव यू मोर। सडनली दरवाजा नॉक होता है। असलम जाकर देखता है। वो टिपू होता है, मोहल्ले का लड़का जो पहले दाऊद के साथ था लेकिन अब चेंज हो गया। टिपू कहता है, असलम भाई, मुबारक हो, कोर्ट से फ्री हो गए। लेकिन सुनो, दाऊद के आदमी मोहल्ले में घूम रहे हैं। वो थ्रेट दे रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा। असलम गुस्से से, उनको कह दो हम नहीं डरते, पुलिस और कोर्ट हमारे साथ है। सनवाल सुनकर कहता है, मैं पुलिस से बात करता हूं, प्रोटेक्शन मांगता हूं। दूसरी तरफ अलियर अपने घर में होता है। उसकी बहन ससी आती है और कहती है, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? पिया की वजह से। अलियर कहता है, हाँ ससी, वो सनवाल को चूज कर चुकी है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन अब। ससी कहती है, भाई प्यार में सैक्रिफाइस होता है, तुम उसको खुश देखकर खुश रहो। अलियर कहता है, लेकिन अब्बू, दाऊद उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं कैसे रोकूं? ससी शॉक्ड, अब्बू ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत है। अलियर, बिजनेस और पावर की वजह से मैं इनके खिलाफ जाऊंगा। एपिसोड के मिडिल में एक्शन सीन होता है। रात का टाइम, पिया और सनवाल पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। अचानक 2-3 गूंस अटैक करते हैं। दाऊद भाई का सलाम, केस वापस लो वरना। सनवाल फाइट करता है, एक को पंच मरता है, दूसरे को किक। पिया चिल्लाती है, सनवाल संभाल। सनवाल जीत जाता है लेकिन उसको चोट लग जाती है। पुलिस आती है और गूंस को अरेस्ट करती है। सनवाल हॉस्पिटल जाता है। पिया उसके पास बैठती है और रोती है। सनवाल, तुम्हारे बिना मैं। सनवाल कहता है, मैं ठीक हूं, ये दाऊद की हरकत है। हॉस्पिटल में असलम और अम्मी आते हैं। डॉक्टर कहता है, माइनर इंजरी, रेस्ट चाहिए। पिया सनवाल का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब हम शादी कर लें, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सनवाल खुश होकर, हाँ पिया, जल्दी से। ट्विस्ट, अलियर हॉस्पिटल में चुपके से आता है और दूर से देखता है। वो एक नर्स से बात करता है और मेडिसिन भेजता है सनवाल के लिए। फिर वो चला जाता है लेकिन पिया को नोट भेजता है, पिया, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। इमोशनल सीन, पिया घर में बैठी होती है, अपने वालिद की फोटो देखती है। अम्मी आती है और कहती है, बेटा अब शादी कर लो सनवाल से, जिंदगी आगे बढ़ाओ। पिया कहती है, हाँ अम्मी, लेकिन दाऊद अभी भी थ्रेट है। असलम कहता है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। एपिसोड के एंड में रोमांटिक और सस्पेंसफुल क्लिफहैंगर। सनवाल और पिया रूफटॉप पर बैठते हैं, स्टार्स देखते हैं। सनवाल कहता है, पिया, हमारी स्टोरी अब शुरू हो रही है। पिया, हाँ, लेकिन खत्म नहीं होने देंगे। अचानक फोन बजता है, अननोन नंबर। दाऊद की आवाज, पिया, ये वार्निंग है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको सनवाल यार पिया, अलियर पिया ड्रामा के अगले एपिसोड की पूरी डिटेल्ड स्टोरी सुनाते हैं। एपिसोड शुरू होता है कोर्ट के बाहर के सीन से। पिया और असलम बाहर निकालते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं। असलम अभी भी थोड़ा लिंपिंग कर रहा होता है जेल के जुल्म की वजह से, लेकिन पिया उसका हाथ पकड़कर सपोर्ट कर रही होती है। सनवाल उनके पीछे पीछे आ रहा होता है, उसके हाथ में केस फाइल्स होते हैं। वो कहता है, पिया, असलम भाई मुबारक हो, आज इंसाफ जीता है। पिया, असलम भाई मुबारक हो, आज इंसाफ जीता है। पिया मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ सनवाल, तुमने हमें इतना सपोर्ट किया, वरना दाऊद और उसके शो बाबर हमें बर्बाद कर देते। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले घेर लेते हैं। रिपोर्टर सवाल पूछते हैं, पिया जी, आपके वालिद के केस में अब क्या होगा? शो बाबर को सजा मिलेगी? पिया कॉन्फिडेंटली कहती है,
इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। हम नहीं रुकेंगे। असलाम कहता है, यह सब फेक केस था, अब सच सामने आ गया। सनवाल मीडिया को हैंडल करता है और कहता है, अब केस हायर कोर्ट में जाएगा, लेकिन आज के लिए हम जीत गए। दूसरी तरफ एशो बाबर कोर्ट से निकालकर अपनी कार में बैठता है। उसका चेहरा लाल हो रहा होता है गुस्से से। वो फोन उठाता है और दाऊद को कॉल करता है। दाऊद भाई, सब बर्बाद हो गया। वो लॉयर ने सब एक्सपोज कर दिया। सीसीटीवी और 164 स्टेटमेंट से हम फंस गए। दाऊद की आवाज फोन से आती है, बहुत ठंडी और डेंजरस। बाबर, तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था साफ सुथरा काम करो। अब मैं खुद संभालूंगा। पिया और असलाम को मैसेज भेज दो। ये जी टेम्परेरी हैं। बाबरदार कर कहता है, जी भाई, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में इंक्वायरी शुरू हो गई है। दाऊद हंसकर कहता है, इंक्वायरी को हैंडल करो, पैसे दो। और सुनो, अलियर को बोल दो कि वो अपना रोल प्ले करे। कट टू अलियर का सीन। अलियर एक उसारे पर बैठा होता है, सिगरेट पी रहा होता है। उसका दिल टूटा हुआ है पिया को सनवाल के साथ देखकर। उसका फोन बजता है, दाऊद का कॉल। अलियर, बेटा, कोर्ट में क्या हुआ? तुम वहां थे ना? अलियर कहता है, हाँ अब्बू, मैं चुपके से देख रहा था। पिया जीत गई, लेकिन वो सनवल के साथ खुश लग रही थी। दाऊद गुस्से से, ये नहीं चलेगा। पिया ने हमारे खिलाफ केस किया, अब उसको सबक सिखाना होगा। तुम उसके करीब जाओ, ट्रस्ट बनवाओ। और फिर अलियर इंटरप्ट करता है, अब्बू, मैं पिया से प्यार करता हूं, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दाऊद चिल्लाता है, प्यार? ये बिजनेस है, इमोशंस नहीं। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगा। अलियर फोन काट देता है और रो देता है, पिया, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन ये फैमिली प्रेशर। अब घर के सीन्स शिफ्ट होते हैं। पिया और असलम घर पहुंचते हैं। पिया की अम्मी दरवाजा खोलती है और दोनों को गले लगा लेती है। बेटा, तुम ठीक हो? जेल में बहुत तकलीफ हुई ना? असलम कहता है, अम्मी, अब सब ठीक है। सनवाल ने बहुत मदद की। सनवाल भी अंदर आता है और चाय पीने के लिए बैठता है। पिया की अम्मी सनवाल को देखती हैं और कहती हैं, बेटा, तुम हमारे लिए फरिश्ता हो। पिया को हमेशा खुश रखना। पिया शर्मा जाती है और कहती है, अम्मी, ये क्या कह रही हो? सनवाल मुस्कुराकर कहता है, आंटी, पिया मेरी जिंदगी है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। किचन में पिया चाय बना रही होती है। सनवाल पीछे से आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। पिया, आज कोर्ट में तुम बहुत स्ट्रांग थी, मुझे फखर है तुम पर। पिया पलट कर कहती है, सनवाल, तुम्हारे बिना मैं टूट जाती। वो दाऊद और अलियर, उनकी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद होने वाली थी। सनवाल कहता है, अब हम साथ हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रोमांटिक म्यूजिक बजता है और पिया सनवाल के गले लग जाती है। आई लव यू सनवाल। सनवाल कहता है, आई लव यू मोर। सडनली दरवाजा नॉक होता है। असलम जाकर देखता है, वो टिप्पू होता है, मोहल्ले का लड़का जो पहले दाऊद के साथ था, लेकिन अब चेंज हो गया। टिप्पू कहता है, असलम भाई, मुबारक हो, कोर्ट से फ्री हो गए। लेकिन सुनो, दाऊद के आदमी मोहल्ले में घूम रहे हैं। वो थ्रेट दे रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा। असलम गुस्से से, उनको कह दो हम नहीं डरते, पुलिस और कोर्ट हमारे साथ है। सनवाल सुनकर कहता है, मैं पुलिस से बात करता हूं, प्रोटेक्शन मांगता हूं। दूसरी तरफ अलियर अपने घर में होता है। उसकी बहन ससी आती है और कहती है, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? पिया की वजह से। अलियर कहता है, हाँ ससी, वो सनवाल को चूज कर चुकी है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब। ससी कहती है, भाई प्यार में सैक्रिफाइस होता है, तुम उसको खुश देखकर खुश रहो। अलियर कहता है, लेकिन अब्बू, दाऊद उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं कैसे रोकूं? ससी शॉक्ड, अब्बू ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत है। अलियर, बिजनेस और पावर की वजह से मैं इनके खिलाफ जाऊंगा। एपिसोड के मिडिल में एक्शन सीन होता है। रात का टाइम, पिया और सनवाल पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। अचानक 2-3 गूंस अटैक करते हैं। दाऊद भाई का सलाम, केस वापस लो वरना। सनवाल फाइट करता है, एक को पंच मरता है, दूसरे को किक। पिया चिल्लाती है, सनवाल संभाल। सनवाल जीत जाता है, लेकिन उसको चोट लग जाती है। पुलिस आती है और गूंस को अरेस्ट करती है। सनवाल हॉस्पिटल जाता है। पिया उसके पास बैठती है और रोती है। सनवाल, तुम्हारे बिना मैं। सनवाल कहता है, मैं ठीक हूं, ये दाऊद की हरकत है। हॉस्पिटल में असलम और अम्मी आते हैं। डॉक्टर कहता है, माइनर इंजरी, रेस्ट चाहिए। पिया सनवाल का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब हम शादी कर लें, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सनवाल खुश होकर, हाँ पिया, जल्दी से। ट्विस्ट, अलियर हॉस्पिटल में चुपके से आता है और दूर से देखता है। वो एक नर्स से बात करता है और मेडिसिन भेजता है सनवाल के लिए। फिर वो चला जाता है, लेकिन पिया को नोट भेजता है, पिया, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। इमोशनल सीन।
पिया घर में बैठी होती है, अपने वालिद की फोटो देखती है। अम्मी आती है और कहती है, बेटा अब शादी कर लो सनवाल से, जिंदगी आगे बढ़ाओ। पिया कहती है, हाँ अम्मी, लेकिन दाऊद अभी भी थ्रेट है। असलम कहता है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। एपिसोड के एंड में रोमांटिक और सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर। सनवाल और पिया रूफ टॉप पर बैठते हैं, स्टार्स देखते हैं। सनवाल कहता है, पिया हमारी स्टोरी अब शुरू हो रही है। पिया, हाँ लेकिन खत्म नहीं होने देंगे। अचानक फोन बजता है, अननोन नंबर। दाऊद की आवाज, पिया ये वार्निंग है,